तुला राशि वाले मेरे मित्रों, स्वागत है आप सभी का तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। मंदिर जाते समय भूल कर भी मत करना ये 3 बड़ी गलतियां, वरना भयंकर अनर्थ हो जाएगा। भूतों को मिलेगा आपकी पूजा पाठ का पूरा फल और इसी के साथ साथ आपके जीवन में भयंकर बर्बादी और तबाही की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, अब जिन गलतियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने इन गलतियों को भूल से भी कर दिया तो भूतों की नकारात्मक ऊर्जा तो आपके जीवन में प्रवेश कर ही जाएगी। भगवान का भी क्रोध आपके ऊपर बरसेगा। कहने का मतलब यह है कि आपकी पूजा पाठ और आपकी मेहनत का आपको कोई फल तो प्राप्त होगा नहीं, बदले में इसके कई बड़े और भयानक नकारात्मक परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे। जी हाँ बंधुओं, कई बार आपने ऐसा देखा और सुना होगा कि लोग अक्सर यह कहते पाए जाते हैं कि हम इतने लंबे समय से मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, सारे विधि विधान भी अच्छी तरह से पूरे करते हैं, फिर भी जीवन में पता नहीं क्यों इतनी भयंकर नकारात्मकता है। हर तरफ केवल परेशानी ही परेशानी है। घर में बीमारियां, दरिद्रता और तकलीफों ने जैसे वास कर लिया है। काम धंधा व्यापार भी सब चौपट होता चला जा रहा है। अब हो सकता है कि आपको हमारी बातों को सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन हम आपको बता दें कि एक हमारे परिचित के पंडित जी हैं जो नित्य कर्म पूजा पाठ आदि सभी बड़े ही विधि विधान से करते हैं, लेकिन अनजाने में ही उन्होंने इन गलतियों को दोहरा दिया और कुछ समय के बाद ही उनके जीवन में विनाश लीलाएं प्रारंभ हो गईं और बात इतनी अधिक बिगड़ गई कि भूतों की भयंकर नकारात्मक ऊर्जाओं ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया। अब स्थिति यह है कि उनके एक बेटा और एक बेटी है, जिसमें से एक बेटा जो है उसकी मृत्यु करंट लगने की वजह से हो चुकी है और जो बेटी है वह भी मंद बुद्धि हो चुकी है। उस पर भी तमाम भूत प्रेतों का साया बना रहता है। उनके घर का माहौल इतना भयंकर नकारात्मक हो चुका है कि वहां रुकने ठहरने की किसी में भी हिम्मत नहीं होती है। मित्रों, आप जरा खुद ही विचार करके देखिए, आपके आसपास कई ऐसे लोग आपको घूमते मिल जाएंगे जो पूजा पाठ में बहुत लिप्त रहते हैं, तब भी उनके जीवन में बहुत कष्ट हैं और कहीं कहीं तो देखने में ऐसा भी लगता है कि जैसे जो ज्यादा पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में लीन हैं, वे कुछ मंद बुद्धि भी हो चुके हैं, यानी कि दुनियादारी की ज्यादा समझ भी उनके पास नहीं बची है और जानबूझकर ऐसे काम करने लगते हैं कि अपनी बर्बादी स्वयं ही बुला लेते हैं। मित्रों, ये वही लोग हैं जो पूजा पाठ के सही विधि विधान को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं और इन्हीं बड़ी गलतियों को लगातार दोहराते रहते हैं। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको इन्हीं 3 बड़ी गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं। वैसे तो गलतियां और भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन वे छोटी गलतियां होती हैं, उनके ज्यादा अधिक दंड प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन इन 3 गलतियों को करने से आपको भयंकर पीड़ाएं प्राप्त होती हैं। अब इस वीडियो को हम आपको इसी समय पर क्यों दे रहे हैं, इसका भी एक बड़ा कारण है कि अब समय ऐसा आ रहा है कि अब लोग लगातार मंदिर जाएंगे। जैसे सावन का महीना नजदीक है, देवशयनी एकादशी आने वाली है और उसके बाद लगातार त्योहार आते चले जाएंगे, जिनमें कि लोग अक्सर मंदिर जाया करेंगे और देवी देवताओं की विधि विधान से पूरे भाव के साथ पूजा पाठ करेंगे। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि आप जब मंदिर में जाएं तो इन गलतियों को भूल से भी ना दोहरा दें, वरना भयंकर अनर्थ हो जाएगा। आपके जीवन में जो थोड़ा बहुत सुख बाकी है, जो आपने नई योजनाएं, नए काम भी शुरू किए हैं, वे सारे सुख समाप्त हो जाएंगे और हर एक योजना आपकी असफल होती चली जाएगी और आप इस सब का दोष देवी देवताओं पर और धर्म और पूजा पाठ पर लगा देंगे। आप यही कहेंगे कि हमने इतना पूजा पाठ किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी भगवान ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो बस मित्रों, आप अब बेफिक्र हो जाइए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसा अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा कि ना केवल नकारात्मक शक्तियां आपसे दूर भागेंगी, बल्कि भगवान की दिव्य शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को आपके जीवन में आने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। हम आपको ऐसी ऐसी विधियां और ऐसी ऐसी क्रियाएं बता देंगे जिन्हें आपको सच्चे मन से मानना है और उसके बाद आप देखेंगे कि भगवान की कृपा को आपके जीवन में आना ही होगा। आपके दुख तकलीफ कष्ट समाप्त करने ही होंगे और आपकी जो सकारात्मक मनोकामनाएं हैं उन्हें पूरी करना ही पड़ेगा। जी हाँ मित्रों, याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि हे पार्थ, भक्त यदि संकल्प कर ले और सच्चे मन और दृढ़ विश्वास के साथ भगवान को याद करे तो वह स्वयं भगवान को भी
मजबूर कर सकता है अपने सामने प्रकट होने के लिए। जैसे कि ध्रुव, एक छोटा सा बालक मात्र 5 साल का, लेकिन कठोर संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं नारायण को अपने सामने प्रकट होने पर मजबूर कर देते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो आज का यह वीडियो बहुत ही सोच विचार और गहरे अध्ययनों पर आधारित है। साथ ही साथ आपकी राशि और कुंडली के ज्योतिषीय आकलन के आधार पर बनाया जा रहा है। इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि यह वीडियो आपके लिए प्राणवायु ऊर्जा के समान है। इस वीडियो को ना देखना आपके जीवन की सबसे बड़ी और भयंकर भूल होगी। आपको इस वीडियो को पूरा देखना ही होगा, वरना आपके जीवन में कभी कुछ भी नहीं बदलने वाला है, क्योंकि आप ज्ञान को अस्वीकार कर देंगे और ज्ञान को अस्वीकार करने वाला कभी भी ईश्वर की कृपा का पात्र तो नहीं हो सकता है। जी हाँ बंधु, तो बस आपसे हमारा यही निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह केवल और केवल आपके लिए बना है, आपकी जिंदगी से जुड़ा है। तो चलिए मित्रों, आज की इस विशेष वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, एक बार नहीं 3 बार, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ माता रानी के इस बहुत ही तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें। ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के इस दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपकी राशि और कुंडली में शनि और राहु की युति बनी हुई है, जो कि आपको अगले 5 से 6 दिनों तक लगातार परेशान करेगी। तो आपको सावधान रहने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और ऐसे में जितना भी आपको समय मिले और जब भी समय मिले, रोज मंदिर आपको जाना बहुत अधिक आवश्यक है और लाभप्रद रहेगा। जी हाँ मित्रों, क्योंकि मंदिर जाने से इंसान सीधा भगवान की ऊर्जा से जुड़ जाता है, सकारात्मक विचारों में डूब जाता है। और जब इंसान ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रहता है तो नकारात्मक ग्रहों की जो ऊर्जाएं होती हैं वे उसे ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती हैं, क्योंकि यह तो आप भी समझते हैं कि मानसिकता के ऊपर ही सब कुछ आधारित होता है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। तो फिर मन आप भगवान से मिलाइए और आपके जीवन में जो खींचतान बनी हुई है वह समाप्त होने लगेगी। राहु और शनि की पीड़ाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। फिर भी आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जो हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दी हैं। खास तौर से रुपए पैसे के लेन देन को लेकर आपको सतर्क रहना है और अपने स्वास्थ्य पर भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जब हमने आपको मंदिर जाने की सलाह दे दी है और आप भी मंदिर जाने का मन बनाकर बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर आप यह जानने में बिल्कुल उत्सुक होंगे कि मंदिर जाते समय कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, जिससे कि भगवान रुष्ट हो सकते हैं और नकारात्मकता आपके साथ आपके घर तक आ सकती है, आपके पीछे लग सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात कि आप जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने के लिए आप जो भी समय चुनें, अक्सर इस बात का ध्यान दें कि सुबह या शाम का समय होना चाहिए। कभी भी दोपहर के समय मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह भगवान के विश्राम का समय होता है। यह तो बिल्कुल साधारण सी बात हुई, लेकिन एक खास बात है कि आप चाहे किसी भी समय पर मंदिर जाएं, अपनी स्वच्छता का विशेष ख्याल रखें। स्नान आदि करने के बाद ही मंदिर जाएं, यह सर्वोत्तम रहेगा। दूसरा कि जब आप मंदिर जा रहे हों उस दौरान हो सके तो किसी से कोई बात ना करें, चर्चा ना करें, और जिस भी भगवान के मंदिर आप जा रहे हैं उनके बारे में मन में विचार लाते रहें और उनकी मंत्र जाप या फिर उनका नाम स्मरण करते चले जाएं। जी हाँ मित्रों, यह सर्वोत्तम होगा मंदिर जाने का तरीका। अब जब आप मंदिर पहुंचे तो वहां पर भी आपको कुछ ख्याल रखने हैं। जैसे कि आप जब मंदिर पहुंचेंगे तो आप जैसे ही भगवान के दर्शन करेंगे उन्हें प्रणाम तो करेंगे ही, मंदिर में लगी घंटी को भी बजाएंगे, लेकिन घंटी को बजाने के बाद थोड़ी देर के लिए आपको वहां रुकना है। एक बात आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लें कि मंदिर कभी भी जल्दबाजी में आपको नहीं जाना है। पूरा समय निकाल कर ही मंदिर आपको जाना है। ऐसा नहीं कि सीधे गए और दर्शन किए और भागे भागे चले आए, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बड़ी गलती जो लोग अक्सर कर देते हैं कि मंदिर में कोई ना कोई जान पहचान वाले लोग मिल ही जाते हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि लोग उनसे गप्पे लड़ाने में व्यस्त हो जाते हैं।
उन्हें ऐसा लगता है कि वे मंदिर में भगवान के दरबार में बैठे हैं तो अपनी आपस में कितनी ही गप्पे हाँकें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह बहुत अधिक गलत होता है। आप मंदिर में चाहे किसी भी जान पहचान वाले से मिलें, लेकिन आपको उससे कोई चर्चाएं नहीं करनी है। जितना जरूरी है उतनी बात करें, या फिर हो सके तो बात ना ही करें, यह सर्वोत्तम तरीका होगा। केवल भगवान के दर्शन करें, भगवान के विग्रह का दर्शन करें और अपने मन और मन के विचारों को भगवान को समर्पित करें और उनसे अपने मन की व्यथा सुनाएं, अपनी परेशानियां बताएं। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि उनसे ही रिश्ता बनाने की कोशिश करें, दुनियादारी से रिश्ता ना बनाएं। मंदिर आप आए हैं भगवान के लिए, तो भगवान से ही रिश्ता बनाएं। दुनियादारी के चक्कर मंदिर के बाहर ही छोड़कर मंदिर में प्रवेश करें, यह सबसे जरूरी है। अब मित्रों, यहाँ पर भी एक छोटी सी गलती लोग अक्सर करने लगते हैं कि जो लोग रेगुलर मंदिर जाते हैं, यानी कि उनका मंदिर जाने का रोज का नियम है, तो वे भगवान की पूजा पाठ और भगवान पर भी अपना अधिकार समझने लगते हैं और दूसरे लोगों को हीन समझने लगते हैं और भगवान के मंदिर को अपनी निजी संपत्ति समझकर लोगों की छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें जोर से डांटने लगते हैं, उनका अपमान करने लगते हैं। और कभी कभी तो हमने देखा है कि क्रोध में एकदम लाल हो जाते हैं। किसी ने जरा सी छोटी सी कोई गलती कर दी तो उसको इतनी बुरी तरीके से डांटते और लताड़ते हैं जैसे कि उसने कोई महापाप कर दिया हो। मित्रों, यह भी एक तरह का अभिमान है। जी हाँ मित्रों, इसे सत अभिमान कहा जाता है। जैसे कि सात्विक लोगों को अपनी पूजा पाठ और धर्म कर्म और नित्य कर्म का अभिमान हो जाता है, ठीक वैसे ही अमीर लोगों को अपनी दौलत का अभिमान हो जाता है और राजा महाराजाओं को अपने राज्य क्षेत्र और शक्ति का अभिमान हो जाता है। तो आपको यह नहीं करना है। यदि कोई गलती करता है तो उसे आप प्रेम से समझाइए। किसी का अपमान करने का अधिकार आपको नहीं है, वह भी भगवान के सामने तो आप किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हैं। यह तो सीधे सीधे भगवान का ही अपमान हो गया। अब कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें और आपको याद रखना है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको अपने सिर पर कपड़ा जरूर डाल लेना है, यह पहला नियम है। दूसरा, अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट कर लें। कोशिश करें कि मोबाइल फोन पर ना तो बात करें और ना ही फोन मंदिर में देखें, उसे जेब में छुपा कर रख लें। कई मंदिरों में तो मोबाइल फोन ले जाना ही अलाउ नहीं होता, इसकी अनुमति नहीं होती है। कारण इसका यह होता है कि इसकी वजह से दूसरों की पूजा पाठ में विघ्न बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। फोन को अपनी जेब में ही रखें, बंद करके उसे रख लें कुछ समय के लिए। यह तो मंदिर जाने के छोटे छोटे नियम हो गए। अब हम आपको बड़े नियम बताते हैं जो कि सीधे भगवान की पूजा पाठ और आराधना से जुड़े हुए हैं। फिर आपको हम उन 3 भयंकर गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको भूल से भी नहीं करना है, एक बार भी नहीं करना है। तो ध्यान से सुनिए। जब भी आप मंदिर में पहुंचे और भगवान के विग्रह का दर्शन करें और किसी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान करें तो आसन जरूर बिछाएं। बिना आसन बिछाए या खड़े खड़े की गई पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। जी हाँ मित्रों, याद रखना, हमने कई बार देखा है कि लोग मंदिर में जाते हैं और खड़े खड़े ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, खड़े खड़े ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगते हैं। यह भगवान का अपमान है मित्रों। वैदिक संस्कृति और विधान तो यही कहते हैं कि अगर आपको भगवान से लौ लगानी है तो पहले आपको आसन बिछाना होगा, उसके ऊपर सुखासन पर बैठना होगा आलती पालती मार के, और आंखें बंद करके भगवान को पहले ध्यान करना होगा, उन्हें अपने मन में लाना होगा। उसके बाद फिर आप किसी प्रकार का जाप या फिर कोई चालीसा पाठ वगैरह कर सकते हैं, तभी यह फलदायी होता है। अब मित्रों, एक बात और ध्यान से समझिए कि जिस प्रकार आप मंदिर में आए हैं भगवान की पूजा करने के लिए, उसी प्रकार कई प्रकार की पराभौतिक शक्तियां होती हैं जो आपके साथ आपके आसपास घूम रही हैं और आपकी ऊर्जा को जो आपने पूजा पाठ करके प्राप्त की है उसे चुराना चाहती हैं। जी हाँ मित्रों, इसका भी विधान होता है। मान लीजिए आपने कोई आसन बिछाया और उस आसन पर बैठकर आपने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया। अब हनुमान चालीसा का पाठ करने से जो हनुमान जी की सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होने लगी है, अब उस ऊर्जा को चुराने का प्रयास करेंगे लोग। अब वे कौन हैं जो ऊर्जा को चुरा सकते हैं? तो देवराज इंद्र। जी हाँ मित्रों, देवराज इंद्र पूजा पाठ के फल को चुराने में बहुत मशहूर हैं। तो उनसे कैसे मुक्ति प्राप्त की जाए? दूसरा, कई प्रकार के प्रेत अन्य पराभौतिक योनियों वाले जीव होते हैं जो हमेशा अदृश्य रूप में आपके आसपास घूमते हैं और आपकी पूजा के फल को चुराना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन पर पूजा समाप्त होने के बाद जब आप उठें तो उसे फोल्ड करके साइड में कहीं रख दें, उसे बिछा हुआ ना छोड़ें।
यदि आपने बिछा हुआ छोड़ दिया तो आपकी पूजा का फल कोई और ले जाएगा। दूसरा कि आपने जिस आसन पर बैठकर पूजा की है, जब आपका वह पूजा पाठ का कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो उसके बाद आपको अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल अवश्य ही छिड़कना है। और जब आप जल छिड़क रहे हो उस समय आपको ओम इंद्र देवाय नमः, ओम इंद्र देवाय नमः और अंत में ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब ओम इंद्र देवाय नमः इस मंत्र का आपको 3 से 5 बार जाप करना है और ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का आपको 3 बार जाप करना है। ऐसा करेंगे तो इंद्रदेव आपकी पूजा का फल वहीं छोड़ देंगे आपके लिए, उसे चुराएंगे नहीं। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो निश्चित तौर पर आप कितनी ही पूजा पाठ करिए, आपकी पूजा का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। तभी आप देखते होंगे कि लोग मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उन्हें कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, परेशान के परेशान ही रहते हैं। मित्रों, हम आपको गारंटी के साथ लिख कर दे सकते हैं कि यदि आपने सही विधि विधान के साथ बिना किसी गलती किए भगवान की पूजा की है तो उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है, बस आपको गलतियां नहीं करनी है। अब एक और छोटी सी बात है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखें कि कभी भी मंदिर में भगवान की पूजा करते समय कोई मंत्र जाप या नाम उच्चारण या जो भी आप विधान से पूजा कर रहे हैं उसे करते समय भगवान की मूर्ति या विग्रह के ठीक सामने कभी भी ना बैठें, थोड़ा सा बाईं ओर या दाहिनी ओर हट कर बैठें। जी हाँ मित्रों, बिल्कुल ठीक सामने आप कभी भी ना बैठें, यह बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। इसी के साथ साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जब भी आप भगवान की पूजा करें तो बिना संकल्प के कभी भी कोई भी पूजा ना करें। बिना संकल्प लिए यदि आप पूजा करते हैं तो वह फलित ही नहीं होती है। जी हाँ मित्रों, जैसे कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं तो आप उस हनुमान चालीसा के पाठ से पहले संकल्प अवश्य किया करें। अब संकल्प करने के लिए बिल्कुल छोटी सी विधि है, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें क्रियाकलाप नहीं है। वैसे तो नियम संस्कार तो बहुत है, लेकिन छोटा सा नियम है जो आप माने। और इस नियम के लिए आपको क्या करना है कि अपने आसन पर बैठकर भगवान के दर्शन करते हुए अपने हाथ पर थोड़ा सा जल लेना है, एक पुष्प लेना है और अपना नाम लेना है और अपनी मनोकामना बतानी है और अपना जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उसके विषय में बताना है और भगवान से निवेदन करना है कि आपकी पूजा पाठ सफल हो और आपको उस पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाए। बस इतना सा करके उस जल को और पुष्प को जमीन पर छोड़ देना है और उसके बाद आप अपनी पूजा को प्रारंभ करें। मित्रों, नियम और विधान तो यही कहता है कि बिना संकल्प के पूजा पाठ कभी भी सिद्ध नहीं होती है, तो संकल्प लेकर ही पूजा करें। और दूसरा कि यदि आप किसी विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान को मंदिर में कर रहे हैं तो कोशिश यह करें कि खुद को किसी को छुआएं ना। जी हाँ मित्रों, कहने का मतलब यह है कि आपने मानकर चलिए कि हनुमान चालीसा का 108 चालीसा का अनुष्ठान किया है या फिर आपने कोई विशेष मंत्र जाप का अनुष्ठान मंदिर में किया है तो फिर किसी को भी छुएं ना। जी हाँ मित्रों, जब तक कि आप मंदिर से निकलकर अपने घर तक आ जाएं तब तक बीच में किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से स्पर्श ना करें, दूर ही रहें उससे। क्योंकि जब बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं उस समय दिव्य ऊर्जा आपको चारों ओर से घेर लेती है और आपकी खुद की बॉडी के अंदर ऊर्जा का तीव्र प्रवाह होता है। तो ऐसे में यदि आप किसी को छूते हैं तो आपकी वह ऊर्जा किसी अन्य व्यक्ति के अंदर प्रवाहित हो सकती है या फिर यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक है तो आपकी ऊर्जा दूषित हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि आपका अनुष्ठान खराब हो सकता है। तो यह तो थी छोटी छोटी सी बातें। अब हम आपको बताते हैं उन 3 मूल बड़ी गलतियों के बारे में। मित्रों, इन 3 बड़ी गलतियों को बताने से पहले जो हमने आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं, इन्हें भी आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि इनमें से कुछ बातें आपको पता हैं तो जो अन्य बातें भी हमने आपको बताई हैं उनका भी आपको पूरा ख्याल रखना है, तभी आपकी पूजा सिद्ध होगी। तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 बड़ी गलतियों के बारे में। तो मित्रों, शिव पुराण कहता है कि भगवान के मंदिर में उनके पीछे की ओर, यानी भगवान का जो गर्भगृह है उसके पीछे की ओर का जो भाग होता है वह भूत प्रेतों का और नकारात्मक ऊर्जाओं का भाग होता है। इसीलिए आपने किसी भी मंदिर में पीछे की ओर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं देखी होगी। जैसे कि मंदिर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मंदिर में जब फेरी लगाते हैं, यानी कि जो गर्भगृह होता है उसकी फेरी लगाते हैं तो बीच में रुकने का कोई स्थान नहीं होता। सीधे मंदिर के सामने से फेरी को शुरू करेंगे और सामने ही आकर खत्म करेंगे। लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग यह गलती करते हैं कि फेरी लगाते समय गर्भगृह के पीछे भी
भगवान को प्रणाम करने लगते हैं, गर्भगृह को स्पर्श करने लगते हैं, यह बहुत बड़ी गलती होती है। उस स्थान पर आपको बिल्कुल भी नहीं ठहरना है, भगवान को प्रणाम नहीं करना है और ना ही गर्भगृह को स्पर्श करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप समझिए कि वह स्थान तो भगवान ने भूत प्रेतों को दे रखा है, नकारात्मक ऊर्जाओं को दे रखा है, तो वहां से आपके साथ कौन चलेगा? नकारात्मक ऊर्जाएं चलेंगी। जी हाँ मित्रों, याद रखना कि चाहे भगवान के लिए इंसान हो, चाहे भूत प्रेत हो, चाहे कितनी ही नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जाएं हो, भगवान से ही सारी ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं और भगवान में ही समाहित हो जाती हैं। इसलिए भगवान के लिए इन सब ऊर्जाओं में कोई भेद नहीं है, उनके लिए सब समान हैं। तो नकारात्मक ऊर्जाओं का स्थान भी भगवान ने तय कर रखा है कि इस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जाएं रह सकती हैं। तो मंदिर का जो पीछे का भाग होता है या गर्भगृह का जो पीछे का भाग होता है वह नकारात्मक ऊर्जा का भाग माना जाता है। इसलिए उस स्थान पर बिल्कुल भी न रुकें, गर्भगृह के स्पर्श ना करें, भगवान को प्रणाम ना करें। फेरी लगाना है तो सीधे जाएं, फेरी लगा के वापस आ जाएं। इस गलती को ना करें। यदि आपने यह गलती कर दी तो आपकी पूजा पाठ का पूरा फल वहीं समाप्त हो जाएगा और उस फल को कौन ले लेगा? वही नकारात्मक शक्तियां जो वहां रहती हैं। यह तो है आपकी पहली गलती। अगर आप इस गलती को करते हैं तो भूल कर भी अब इस गलती को ना दोहराना, वरना अनर्थ हो जाएगा। अब दूसरी गलती, मानकर चलिए आप मंदिर जाते हैं और मंदिर से वापस आ रहे हैं अपने घर के लिए। तो जब आप घर वापस आ रहे हैं उस समय गलती से भी आपको मुड़कर पीछे नहीं देखना है। आप मुड़कर पीछे भगवान के भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। अब इसके पीछे क्या विधान है यह भी आप समझिए। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उल्टे पांव बाहर निकलते हैं, और जब उल्टे पांव बाहर निकलते हैं तो इसके पीछे का नियम यह है कि वे भगवान को अपनी पीठ नहीं दिखाना चाहते हैं। भगवान के दर्शन करते हुए ही मंदिर के क्षेत्र से यानी कि मंदिर परिसर से बाहर निकलना चाहते हैं। और जब मंदिर परिसर से एक बार आप बाहर निकल लिए तो आपके साथ भगवान की सकारात्मक ऊर्जा है, भगवान का आशीर्वाद है जो आपके साथ साथ चल रहा है। अब ऐसे में यदि आपने पीछे मुड़कर देखा तो बात वही है कि आप भगवान से आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं, लेकिन भूत प्रेतों की शक्ति आपके ठीक पीछे पीछे चल रही है। जी हाँ मित्रों, और वह शक्ति इस बात का इंतजार कर रही है कि आप पीछे मुड़कर देखें, और जैसे ही आपने पीछे मुड़कर देखा आपका आशीर्वाद, आपकी पूरी पूजा पाठ का फल वे शक्तियां ले जाएंगी। जी हाँ मित्रों, अब आप चाहे इस बात को माने या ना माने, लेकिन शिव पुराण ही इस बात को कहती है कि जब भी भगवान के मंदिर जाएं और वहां से वापस आएं तो कभी पीछे मुड़कर ना देखें, भगवान का नाम स्मरण करते हुए ही अपने घर तक वापस आएं। अब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सीधे घर से निकले, मंदिर पहुंचे, भगवान के दर्शन किए, जल्दी जल्दी भागते भागते और सीधे वहीं से अपने ऑफिस चले गए या अपनी दुकान चले गए। नहीं मित्रों, यह बहुत ही गलत नियम है। ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। जब भी आप मंदिर जाएं घर से तो वापस लौटकर अपने घर अवश्य आना ही आना है, वरना फिर से वही बात होगी कि नकारात्मक ऊर्जाएं आपको घेर लेंगी और आपकी पूजा पाठ का फल सब कुछ आपसे छीन ले जाएंगे और आपके जीवन में भयंकर परेशानियों का प्रवेश हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में यह बात आ रही होगी कि यह तो अक्सर लोग करते हैं कि भागे भागे मंदिर जाते हैं, दर्शन करके चले आते हैं, तो लोग तो कुछ भी करेंगे, सब कुछ उनके मन से नहीं हो जाएगा। हमारे ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए हैं, जो वैदिक परंपराएं और विधान बनाए हैं, उनको आप नहीं मानेंगे तो क्या भगवान तो आपके सामने प्रकट नहीं हो जाएंगे आपकी गलती बताने के लिए? उन नियमों को बताने के लिए हम जैसे लोग ही आएंगे और आप उन नियमों को मान लेंगे तो भगवान भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपका जीवन भी बदल जाएगा। नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं है, आपका मन है जो मर्जी है वो करिए, फिर भगवान का मन है जो मर्जी वो आपको देंगे। फिर बाद में शिकायतें करने से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए नियम मानना ही हमारे लिए एकमात्र रास्ता होता है। जी हाँ मित्रों, अब बात करते हैं तीसरी गलती की। यह गलती वैसे तो छोटी जान पड़ती है लेकिन है बहुत बड़ी और वैदिक नियमों के पूर्ण रूप से खिलाफ है। अब आपने भगवान को प्रसाद चढ़ाया। अब लोगों की आदत यह होती है कि भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद पूरा का पूरा घर ले आते हैं, फिर उसे तसल्ली से बैठकर फुर्सत से खाते हैं और वे अपना भोजन समझ लेते हैं, जबकि यह बिल्कुल ही गलत है। विधान यह कहता है कि भगवान को चढ़ा हुआ प्रसाद जितने भी लोग आपको आसपास दिखाई देते हैं सब में बांट देना चाहिए। घर आते आते वह प्रसाद पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। अब आपके घर में जितने लोग हैं उन लोगों के हिसाब से आप अपने घर तक प्रसाद ला सकते हैं, लेकिन उस प्रसाद को लाकर आप घर में रख नहीं सकते हैं। जैसे ही आप उस प्रसाद को घर में लाकर रखते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं उस प्रसाद से अपना भोजन ग्रहण कर लेती हैं।
और आपकी पूजा पाठ का फल भी उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। अब आप खुद ही समझिए कि प्रसाद क्या है। प्रसाद भगवान का भोग है। भगवान ने उस भोग को ग्रहण किया है और जब भगवान ने ग्रहण किया है तो भगवान की ऊर्जाएं उस प्रसाद में समाहित हो गई हैं। अब ऐसी पवित्र चीज को आपको दूसरों में बांटना है। जब आप दूसरों में बांटेंगे तो वह सकारात्मक ऊर्जा और अधिक मात्रा में आपके पास लौटकर वापस आएगी। अब उसे आपने अपने ही पास रख लिया तो जैसे ही आप उसे कहीं पर एकत्रित करेंगे, रखेंगे, तो नकारात्मक ऊर्जाएं तो उसे घेरेंगी ही। नकारात्मक ऊर्जाएं तो हर वक्त हर इंसान के आसपास होती ही हैं और वे इसी इंतजार में होती हैं कि आप लोग ऐसी गलतियां करें और ऐसी गलतियों से ही वे अपना भोजन और अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये तो थी वो गलतियां जो आपको भूलकर भी नहीं करना है। हमने मंदिर को जाने को लेकर हर प्रकार की जानकारी आपको दे दी है। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे तो आप बेफिक्र होकर कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर को याद करते रहिए, सकारात्मक रहिए। आप बड़े ही भाग्यवान हैं जो इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हैं। आपके ऊपर निश्चित तौर पर माता रानी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, तभी आपको पवित्र ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो चलिए पूरे भाव के साथ माता रानी को याद करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए जय मां भद्रकाली कृपा करो। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।